हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास। आज इस क्लास में हम देखेंगे अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये टॉपिक अपने में ही इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो वेटेज है इसके खुद के चैप्टर में तो है ही, दैट इज़ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और साथ ही ये बाकी के चैप्टर्स जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर में जब क्वेश्चन में ऑलरेडी गुडविल दी होती है तब तो हम वो लेते ही हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, पर अगर ना गिवन हो तब इन्हीं फार्मूलेज को यूज़ करके हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है और फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है पार्टनर्स में। तो अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वो फार्मूलेज हैं जिनसे हम गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ उस पर हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो को पूरा। कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पर तीन मेथड्स है। मेथड नंबर 1 दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर 2 दैट इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड मेथड नंबर 3 दैट इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो स्टेप्स लगाने हैं। स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट निकालना है, स्टेप 2 गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितने भी सालों का तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालना है उतने साल का प्रॉफिट का सम लेना है, यानी कि उन्हें ऐड करना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट को ऐड करने का मतलब क्या ये है कि सिर्फ प्रॉफिट ऐड करना है? नहीं, अगर किसी भी साल में हमें लॉस हुआ है तो उसे माइनस कर लेना है, यानी प्रॉफिट्स को ऐड कर लेना है और लॉसेस को लेस कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डिवाइड कर देना नंबर ऑफ ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि कितने ईयर्स को हमने कंसिडर किया है एवरेज निकालने के लिए। नंबर 2 कह रहा है गुडविल कैसे निकलेगा? तो जो भी यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला है, एवरेज प्रॉफिट को हमें मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से। अब क्या ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज सेम है? काफ़ी बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होता है, और ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब है कि हमने कितने सालों का एवरेज निकाला है, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज का मतलब है कि गुडविल निकालने के लिए हमने कितने ईयर्स के परचेज को कंसिडर किया है। हमेशा हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन रहेगा और हमें वही लेना होगा जो अलग से लिखा है। ठीक है, अब इस पे हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल, ताकि हमें ये बेटर समझ में आए। देखो, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द पार्टनरशिप फर्म। ये इन्फॉर्मेशन हमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में गिवन है। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर दी 6 ईयर्स, 6 सालों का हमें यहाँ पर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस गिवन है। पहले साल में 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे साल में 60,000 का प्रॉफिट, तीसरे साल में हमें 10,000 का लॉस हुआ है, चौथे में प्रॉफिट, पाँचवें में प्रॉफिट और छठवें में हमें प्रॉफिट हुआ है। तो 6 सालों का हमें यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, जिसमें से एक साल में हमें लॉस हुआ है। तो अब हम देखते हैं फॉर्मूला क्या था। सबसे पहले फॉर्मूले में था कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें सम ऑफ प्रॉफिट्स करना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट्स। सम ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो हमें सबको ऐड करना है, बस ध्यान रहे जो लॉस है उसे माइनस करना है। तो इसे लिख लेते हैं फटाफट। हमें 20,000 ऐड करना है, तो हमने 20,000 लिखा, प्लस हमें करना है 60,000, तो 60,000 हमने लिखा। फिर हमें लॉस जो कि हमें माइनस करना है, तो हम इसे कर लेंगे माइनस 10,000। फिर 60,000 प्रॉफिट है तो प्लस 60,000। फिर 50,000 अगेन प्रॉफिट है तो प्लस 50,000। फिर लास्ट में 72,000 प्रॉफिट है तो प्लस 72,000। ठीक है, अब इसे हमें टोटल डिवाइड करना था नंबर ऑफ ईयर्स से। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? तो 6 ईयर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 6 से। तो इन सबको हम ऐड और लेस कर लेते हैं। तो 20,000 प्लस 60,000 माइनस 10,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और फिर प्लस 72,000, तो दिस विल बी 2,52,000। 2,52,000। अब इसे हमें डिवाइड करना है 6 से, तो इसे हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड बाय 6, तो दिस विल बी 42,000।
ठीक है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया, पिछले 6 सालों का एवरेज प्रॉफिट है 42,000। अब हम निकाल लेते हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला था, तो एवरेज प्रॉफिट जो भी हमने निकाला है उसे मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब मैंने ये भी कहा था कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज और नंबर ऑफ ईयर्स सेम नहीं होता है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में अलग से दिया रहता है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया था। तो क्वेश्चन में लिखा था फाइंड आउट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो हमें नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 साल लेना पड़ेगा, यानी कि गुडविल निकलेगा 42,000 इंटू 4। तो 42,000 इंटू 4 होता है हमारा 1,68,000, 1,68,000। तो यही है हमारा गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो अब हम देखते हैं अगला मेथड क्या कहता है, अगले मेथड में कैसे निकालना होगा और उसका भी न्यूमेरिकल मेथड क्या कहता है। दूसरे मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जो ये दूसरा मेथड है, इसको निकालने के लिए हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है। स्टेप नंबर 1 कहता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। स्टेप नंबर 2 कहता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट, और 4 सुपर प्रॉफिट, और लास्ट हमारा 5 में हमारा निकल जाएगा गुडविल। ठीक है, अब हम सारे स्टेप्स को समझते हैं कि उसका मतलब क्या है, देन वो निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि किसी भी बिजनेस में टोटल कितनी कैपिटल लगी है। टोटल कितनी कैपिटल लगी है ये 2 तरीके से आ सकता है। तरीका नंबर 1 है कि टोटल एसेट्स जो बिजनेस के हैं उसे ले लो और इसमें से माइनस कर दो अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज का मतलब होता है जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, यानी कि वो लाइबिलिटी जो कैपिटल का पार्ट नहीं है, यानी कैपिटल के अलावा जो लाइबिलिटीज बच गए। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन में अदर लाइबिलिटी के नाम से ही दिया रहता है। अब ये है तो इससे निकाल लो, अगर ये नहीं है, अगर चीजें ये दी हुई हैं जैसे कि शेयर होल्डर फंड एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इन दोनों को ऐड कर लो। अब शेयर होल्डर फंड क्या होता है, ये कैपिटल ही होता है, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। प्लस हमें क्या कर लेना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये सारी चीजें। तो या तो इस तरीके से निकाल लो, टोटल एसेट्स में से अदर लाइबिलिटी माइनस कर लो, या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जैसा भी हमें क्वेश्चन में डेटा दिया होगा उसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है और उसी तरीके से निकालना है। अब ये कैपिटल प्रॉफिट हमने क्यों निकाला, अगले स्टेप के लिए। अगला स्टेप क्या कहता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है, अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई भी एक एवरेज बिजनेस या कोई नॉर्मल बिजनेस इस कैपिटल से, सेम कैपिटल से कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो अब देखो ध्यान से, इसका क्या फॉर्मूला है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कि कितनी कैपिटल है, जो हमने स्टेप 1 में देखा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी ये वो परसेंटेज है जो कोई एक नॉर्मली अर्न करता है, ये क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होगा। यानी कि कैपिटल, स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। चलो चलते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों, थर्ड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का क्या मतलब है, वही जो हमने इससे पहले देखा था। एवरेज प्रॉफिट क्या देखा था हमने, सम ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो सेम उसी चीज को हमें यहाँ पर निकालना है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है बिजनेस का, जितने भी सालों का एवरेज निकालना है उनको ऐड कर लो, लॉस है तो लॉस लेस कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। अब हमारे पास कितनी चीजें आ चुकी हैं, 3 चीजें आ चुकी हैं। नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको क्यों निकाला हमने, ताकि हम स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकें। तो अब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। अगला क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट, कि कोई भी बिजनेस कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ये कैसे मालूम चलेगा, तो उस बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट ले लो, कितना वो अर्न कर रहा है, और माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नॉर्मल बिजनेस कितना अर्न करता है। तो नॉर्मल बिजनेस से कितना ज्यादा अर्न कर रहे हैं, दैट इज सुपर प्रॉफिट, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमारा हो गया स्टेप नंबर 4। अब इसी को हमने यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। तो जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा गुडविल निकालने का फॉर्मूला, दैट इज जो सुपर प्रॉफिट निकाला है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये वही चीज है जो एवरेज प्रॉफिट में लास्ट में था, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स नहीं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। चलो अब इस पर हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, सेम मैंने न्यूमेरिकल लिया ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि अलग अलग मेथड्स में हमें किस मेथड में क्या करना है। सेम सारी चीज़ है, सब कुछ सेम डेटा हुआ है। बीच में 1 साल में हमें लॉस हो रहा है, कौन से ईयर में,
तो हमें थर्ड ईयर में लॉस हो रहा है, ध्यान देना थर्ड ईयर में हमें लॉस हो रहा है, बाकी सब ईयर्स में हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस अदर लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिया हुआ है 10 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी सेम चीज है, अदर लाइबिलिटीज आउटसाइड लाइबिलिटीज एक ही चीज है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज कितना दिया हुआ है 8 लाख। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखना, हमें टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख, तो टोटल एसेट्स 10 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज यानी अदर लाइबिलिटीज कितना है 8 लाख, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना 2 लाख, ठीक है। तो बिजनेस का कैपिटल कितना है 2 लाख है। अब अगला क्या स्टेप था इसके बाद, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर भी मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन रहेगा, देखो इधर लिखा हुआ रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट यानी वही एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये लोग 15% अर्न करते हैं नॉर्मली, तो हम निकालते हैं। तो हमें कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमने कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिया है 2 लाख, तो 2 लाख से हमें मल्टीप्लाई कर देना है 15%, तो 15/100, तो 2 लाख का 15% हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 30,000, आ गया 30,000। अब नेक्स्ट अगला स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या निकलेगा, वही फॉर्मूला सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एक बार तो हमने कर ही लिया था, उसी को हम यूज कर लेते हैं। तो ये देखो 2,52,000 डिवाइड बाय 6, अभी 252 कैसे आया था, सबको ऐड करके और जो लॉस है उसको माइनस करके, तो हमारा आया था एवरेज प्रॉफिट 42,000, तो उसी को लिख ले रहे हैं हम 42,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हो गया हमारा 42,000, ठीक है। अगला स्टेप क्या था, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मैंने बताया था, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि कोई बिजनेस इतना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा कितनी अर्निंग है बाकी नॉर्मल बिजनेस से, तो एवरेज कितना अर्न किया माइनस नॉर्मल कोई बिजनेस कितना अर्न करता है, तो एवरेज प्रॉफिट है हमारा 42,000 और माइनस कर देना है हमें जो इसका नॉर्मल प्रॉफिट था वो था 30,000, तो 42,000 माइनस 30,000। अब ये कितना आ जाएगा, 42,000 में से 30,000 गया, ठीक है। तो 42,000 में से अगर 30,000 गया तो ये आ रहा है हमारा 12,000, ठीक है। 12,000 आ गया हमारा क्या, सुपर प्रॉफिट। अब जो लास्ट स्टेप था गुडविल निकालने का, वो कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट को यूज करके। कैसे, क्या लिखा है यहाँ पर, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट है हमारा 12,000, तो 12,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ ईयर से अलग होता है। तो क्या बोला है यहाँ पर, फाइंड आउट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो 4 ईयर परचेज है तो 4 ही लेंगे हम, ठीक है, वो 6 नहीं लेना है इसको, ये वाला 6 ईयर्स नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं, तो 4 लेना है हमें। तो 12 4 48, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड 48,000, ठीक है। ये अलग आएगा बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ऐसा मत सोचना कि अलग अलग मेथड से सेम गुडविल आता है, ऐसा नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या कहता है, थर्ड मेथड का सबसे पहले तो बच्चों को नाम ही पता नहीं क्यों हार्ड लगता है, ठीक है। इस मेथड का नाम अच्छे से याद रख लो, दिस इज कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड। दूसरा चीज जो इसमें बच्चों को कंफ्यूज करता है, उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें पार्ट्स कितने हैं, तो इसीलिए मैंने चार्ट बना दिया है। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का भी हो सकता है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान से पढ़ना है कि कैपिटलाइजेशन वो किसका करने के लिए कहा है उसने, यानी कि उसने गुडविल निकालने को तो कहा ही है, पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहा है या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहा है। फिलहाल इस क्लास में मैं तुम्हें दोनों ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में स्टेप्स कितने हैं वो याद रख लो। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहता है तो टोटल यहाँ पर 2 स्टेप्स हैं, यानी कि 2 स्टेप्स में गुडविल निकलेगा। पर अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कहा है तो एक ही स्टेप में निकल जाएगा, याद रखना। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहा है तो 2 स्टेप्स में गुडविल निकलेगा, पर अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर कहा है, सुपर यानी बड़ा वाला प्रॉफिट, एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट, वो कहा है तो एक ही स्टेप में गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट का मतलब अलग हो जाएगा, क्या यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का मतलब अलग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, वही मतलब होगा जो हमने पहले के मेथड में देखा है। यानी कि बच्चों अगर कैपिटलाइजेशन मेथड आता है तो इसका मतलब कि तुम्हें पहले वाले मेथड से भी पहले कुछ ना कुछ चीजें करनी पड़ेगी। यानी कि एवरेज से कहेगा तो पहले तुम्हारे पास एवरेज प्रॉफिट रेडी होना चाहिए, यानी पहले वाले मेथड से, और अगर सुपर से कहेगा तो दूसरा वाला मेथड, यानी कि अगर सुपर आ गया तो तुम्हें एवरेज भी आना चाहिए और सुपर भी आना चाहिए।
क्लियर है? अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर मैं सेम न्यूमेरिकल कराऊंगा कि कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से निकलेगा और कैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से निकलेगा। तो फॉर्मूला नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मतलब है कि एवरेज प्रॉफिट को तुम्हें कैपिटलाइज करना है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का क्या मतलब है, ये समझ लो कि अगर एवरेज प्रॉफिट दे दिया तुम्हें और रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, तो तुम्हें ये निकालना है कि इस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसकी कैपिटल वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताओ। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। एनआरआर अपॉन 100 नहीं, ये तो हमने उधर किया था, यहाँ पर तुम्हें 100 अपॉन एनआरआर करना है, ठीक है। तो गलती से भी, जैसे यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कितना परसेंट दिया हुआ था, हमारे इस क्वेश्चन में दिया हुआ था 15% एनआरआर, तो तुम्हें 15 अपॉन 100 नहीं करना है, वो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए करना होता है। यहाँ पे 100 अपॉन 15 करना है। तो ध्यान से देखो, हम एवरेज प्रॉफिट लेंगे सबसे पहले। अच्छा, इसको पहले लिखता हूँ मैं, स्टेप 1। स्टेप 1 हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट, हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, ये रहा हमारा एवरेज प्रॉफिट, सब सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करके लॉसेस को लेस करके, यानी कि 42,000 आया था। तो हम इस 42,000 को यहाँ पर ले लेते हैं, 42,000, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया, इनटू 100 अपॉन एनआरआर, यानी मल्टीप्लाई करना है 100 से और डिवाइड करना है एनआरआर से, दैट वाज 15 था ना एग्जाम्पल में, तो 15 ले लिया। याद रखना यहाँ पर 15 अपॉन 100 नहीं करना, 100 अपॉन 15। तो चलो इसका हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन, 42,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15, तो ये आ रहा है 2,80,000, 2,80,000, यानी स्टेप नंबर 1 हमारा हो गया। अब स्टेप नंबर 2 लगाएंगे हम फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो कि वो क्या कह रहा है कि गुडविल कैसे निकलेगा। तो गुडविल निकलेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हमने अभी जस्ट निकाला 2,80,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट से हमने कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लिया कि इसके हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और असल में हमारी कैपिटल कितनी है। तो जितना भी कैपिटल एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब कि वो हमारी गुडविल है। तो यानी कि 2,80,000, अब माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, याद है बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो यानी कि 2,80,000 माइनस 2 लाख। इसीलिए मैंने सेम न्यूमेरिकल लिया है और सारा मैंने तुम्हें एक फ्लो में समझाया है चार्ट बनाकर, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग अलग पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर एक साथ सारी चीज़ें दे दी हैं। तो 2,80,000 माइनस 2 लाख, तो ये हमारा हो जाएगा गुडविल 80,000। और जैसे कि मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि सारे मेथड से एक ही गुडविल आएगी, सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगा, मेथड अलग तो गुडविल भी अलग, ठीक है। और दूसरी चीज़, ऐसा मत सोचना कि हम एक छोड़ देते हैं एक पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। इस यहाँ पे सारे आने चाहिए। देखो यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आना चाहिए, जो कि हमने मेथड 2 में देखा था, ठीक है। तो सब यहाँ पे तुम्हें आना चाहिए, कुछ भी स्किप मत करना। हाँ, अब जिनको ये कंफ्यूजन है कि ये चार्ट हमें कहाँ मिलेगा, ये चार्ट तुम्हें नीचे लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये चार्ट है। अब चलते हैं हम लोग, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड में दूसरा कहता है, दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मैंने बोला था एक ही स्टेप में निकल जाएगा, सिंपल इसका एक ही स्टेप है। एक स्टेप क्या है, जो भी तुम्हारा सुपर प्रॉफिट है। अब सुपर प्रॉफिट मत पूछना कैसे, वो बताया था मेथड 2 में, वापिस से देख लो पीछे वीडियो करके, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर, एनआरआर अपॉन 100 नहीं, 100 अपॉन एनआरआर। तो फटाफट ले लेते हैं सुपर प्रॉफिट कितना। चलो देखो, सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, याद दिला दूं मैं। सुपर प्रॉफिट पहले स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला था, स्टेप नंबर 2 नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था, स्टेप नंबर 3 एवरेज प्रॉफिट निकाला। फिर हमने देखा कि एवरेज कितना ज्यादा है नॉर्मल से, उसी को सुपर बोलते हैं, यानी कि 12,000, तो है ना 12,000, फटाफट लिख लो 12,000। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 12,000। अब कैसे निकलेगा, 12,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, यानी कि 100 अपॉन 15। यहाँ पर 2 स्टेप नहीं है, एक ही स्टेप में आंसर निकल जाएगा, 12,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15। तो ये आ रहा है हमारा, क्या बात है, एकदम सेम आ रहा है, विच इज 80,000। क्लियर है, ठीक है। कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में तुम मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका तुम्हें चार्ट मिल जाएगा, वहाँ से फॉर्मूला लिख लेना और सेम न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।
अब ये तो पार्ट 1 था। अब अगर इससे ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट आता है तो वो आएगा पार्ट 2।